नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वॉन्डरर पाटिल में। दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा हटकर रहने वाला है और इसीलिए मैं चाहूंगा कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप आधा वीडियो देखेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे सवाल एड्रेस नहीं हो पाएंगे और शायद आप कंफ्यूजन में आ सकते हैं और इस वजह से आप शायद एक गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ लैंड के बारे में। पनवेल के अगल बगल के लोकेशन में और थाने में भी ये बिजनेस काफी स्प्राउट हो रहा है और इसीलिए मैंने सोचा, क्योंकि मैंने खुद उनके प्रमोशनल वीडियोस भी किए हैं इन द पास्ट। तो वीडियो में आगे जाकर ये कमेंट मत कर देना कि आपने खुद वीडियो किए और कैसे क्या आप ये कह सकते हैं कि ये सही नहीं है या फिर ये सही है। तो हम सारी चीजों को एक न्यूट्रल एंगल से सोचेंगे और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग रही है, जो चीजें मैंने सीखी है ओवर द लास्ट टू ईयर्स, जब से मैंने काम करना शुरू किया यूट्यूब पर, जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड ब्लॉग्स बनाना शुरू किया। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। क्योंकि देखिए, जब आप लोग कॉल करते हैं मुझे, हफ्ते में 2 से 3 कॉल मिनिमम आते हैं जहां पर मेरे सब्सक्राइबर्स या फिर वो लोग जिन्होंने मेरे वीडियो देखे हैं उनके कुछ सवाल होते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन का एक्सेस उनके पास नहीं होता है। वो एक ग्लोरीफाइड पिक्चर देखते हैं और उस चक्कर में वो काफी फोमो में आ जाते हैं कि नहीं, हमें यहाँ पर एक जमीन खरीदनी चाहिए ना, या तो फिर मैं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दूंगा। और ऐसा बहुत लोगों का सोचना है और इस वजह से क्या होता है कि जो छोटे तबके के लोग हैं जिनकी इनकम उतनी ज्यादा नहीं है बट उनमें एस्पिरेशन होती है कि मैं बहुत पैसा बनाऊंगा, या फिर ऐसे लोग जिनको नॉलेज ही नहीं होती, कहीं से पैसा आ गया, देन दे आर थिंकिंग कि पूरा कैपिटल हम वहां पर इन्वेस्ट कर दें एंड देन इट्स नॉट अ गुड फाइनेंशियल डिसीजन। अब वो क्यों है? क्या ये जमीन लेजिटिमेट है? क्या ये इलीगल जमीन है? क्या लोग आपको फंसा रहे हैं? या फिर आपको कैसे प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए? इसका होल्डिंग पीरियड क्या हो सकता है? सिडको लेगा, एमएमआरडीए लेगा, कौन ये जमीन लेगा? ये सारी चीजों को हम आज एड्रेस करेंगे और समझेंगे कि अगर एक राइट प्रॉपर्टी आपको खरीदनी है तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं, जो मेरे व्यूअर्स है, वो सब्सक्राइब नहीं करते तो उन्हें टाइमली नोटिफिकेशन नहीं मिलता। और दूसरी चीज, देखिए, ये जो चैनल है ये किसी ब्रोकर का चैनल नहीं है। ना मैं आपको लैंड बेचूंगा, ना मैं आपको फ्लैट बेचूंगा, एटलीस्ट नाउ। मे बी इन फ्यूचर, आपको पता नहीं, तो फ्यूचर के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी भी मैं जमीन या फिर फ्लैट खुद पर्सनली कस्टमर्स को नहीं बेचता, मैं रेफरेंसेस दे देता हूँ। तो हमारा जो चैनल का रेवेन्यू है मेजरली वो आता है गूगल एडसेंस से, जो यूट्यूब पे हमारे ऐड चलते हैं। जितना लंबा हमारा वीडियो चलता है उसकी रीच बढ़ती है, जितना आप उसे लाइक करते हैं, तो उस वजह से हमारा चैनल धीरे धीरे बढ़ता है और हम एक अच्छा रेवेन्यू कमाने की सिचुएशन आ सकते हैं। फिलहाल के बारे में अगर कहूं तो हम ना के बराबर पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ये काम करना अच्छा लगता है और इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल जो लोगों के मन में आता है कि 2 लाख रुपया गुंठा में क्या मुझे ये जमीन मिलेगी? क्या 1.5 लाख में मिलेगी? तो उसका सरल आंसर है हाँ, आपको मिल सकती है, लेकिन वो जमीन कौन सी होगी? देखिए, हम जब प्रमोशन करते हैं तो उनका एक मार्क्ड एरिया होता है, वहां पर उनका बोर्ड होता है, उनका एक छोटा सा ऑफिस होता है, साइट ऑफिस जिसे वो कहते हैं, और एक गुंठे का एक डीमार्क्ड एरिया होता है। लेकिन वो है ना, रोड पे जमीन होती है। जो 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया गुंठे की जो जमीन होती है वो अंदर की तरफ होती है। तो ये पहली बात हो गई कि जो आपको कहा जाता है, ऐसा नहीं है कि वो आपको धोखा दे रहे हैं। अलग अलग जमीन, अलग अलग रेट। रोड टच जमीन मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो लैंड ओनर है उसे खुद को उस जमीन की वैल्यू पता है, तो वो जमीन इन ऑल द लाइकलीहुड नहीं बिकेगी। वो जो लैंड ओनर है वो खुद के पास होल्ड करेगा अनलेस उसे फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई। और अगर आ भी गई ना, तो उस विलेज के अंदर का जो दूसरे लोग हैं वो उसे खरीदने के लिए पहले कोशिश करेंगे। वो आप तक शायद पहुंचे भी ना, अनलेस यू आर पेइंग अ वेरी हाई प्रीमियम, तब वो आपके पास आएगी। क्योंकि देखिए, जब रोड की टच की जमीन आती है तो वहां पर आप कमर्शियल शॉप्स खोल सकते हैं टिल द टाइम डेवलपमेंट हो। 10 साल, 15 साल, जितना भी समय लगे, लेकिन तब तक आप उसे डेवलप कर कर रेंट पे चढ़ा सकते हो। एंड दैट इज वाई वो जमीन का एक प्रीमियम रेट होता है। दूसरी बात, अंदर की जमीन ठीक है, लेकिन ये बढ़ेगी ना। देखिए, रेट तो जरूर बढ़ेंगे फ्यूचर में जाकर, लेकिन कितने बढ़ेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। आपने मान के चलिए 1 गुंठा जमीन ले ली, लेकिन नियम ये कहता है कि जब तक 15 गुंठे आप ना खरीदे उसका एक अलग 7/12 एक्सट्रैक्ट नहीं बन सकता।
तो क्या होता है कि एक 20 गुंठे का, 30 गुंठे का, 40 गुंठे का एक खेत है और वो किसी किसान को बेचना है। तो ये क्या करते हैं कि आप जैसे 10, 12, 15 बायर्स को जमा करते हैं और सबको वो बेचते हैं, तो आपका एक कॉमन 7-12 एक्सट्रैक्ट बन जाता है। तो ये एक चीज हो गई। अब इसमें चैलेंज क्या है मैं आपको बताता हूँ कि इन फ्यूचर में जाके इस पे चैलेंज क्या हो सकता है। क्योंकि 40 गुंठा यानी 1 एकड़ के 10, 12, 15 बायर है या फिर 20 बायर है, जितने भी हो सकते हैं, 4-5 भी हो सकते हैं, 4-5 रहेंगे तो बेटर है। वो क्यों मैं आपको समझाता हूँ आगे जाकर। 10 बायर है 40 गुंठा के, हर एक ने फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन 4-4 गुंठा जमीन ले ली। अब मान के चलिए आपको फ्यूचर में जाके उसे बेचना है, डेवलपमेंट शुरू नहीं हुआ, आपको पैसे की जरूरत पड़ी, आप उन 9 बायर्स को आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। दैट इज द फर्स्ट चैलेंज। वो आप ऐसे इमीडिएटली बेच नहीं सकते क्योंकि आपका सेपरेट 7-12 नहीं है। तो आप एक 7-12 के पार्ट है, आपको अपनी होल्डिंग बेचनी है, तो बाकी के बायर्स को आपको खड़ा करना पड़ेगा। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल है, क्या मैं सेपरेट कर सकता हूं अपना 7-12 एक्सट्रैक्ट? जी हाँ, बिल्कुल। और इसलिए मैंने कहा था कि अगर 4 बायर हो इट मेक्स मोर सेंस, क्योंकि देखिए कम से कम 15 गुंठा जमीन होनी चाहिए एक अलग 7-12 एक्सट्रैक्ट बनने के लिए। तो अगर आपने एक बड़ा लैंड पार्सल खरीदा है तो आपका उसका इंडिविजुअल मालिकाना हक आ जाता है, ना कि ग्रुप मालिकाना हक। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो कोशिश करिए, अगर वहां पर आप जमीन ले रहे हैं, अगर आपने मन बना लिया है, बाकी के ड्यू डिलीजेंस कर लिए है, ड्यू डिलीजेंस पर भी हम आएंगे, तो कम से कम 15 गुंठा ले लीजिए सो दैट आपका 7-12 एक्सट्रैक्ट अलग बने। दूसरी बात आती है ये डेवलपमेंट कब होंगे, इसकी कोई गारंटीड टाइमलाइन नहीं है। मेरा मानना है कि देखिए डेवलपमेंट जो होते हैं ना वो फेजेस में होते हैं। तो सिटी सेंटर से आपकी जमीन कितना नजदीक है वहां पे पहला डेवलपमेंट होगा और धीरे धीरे वो डेवलपमेंट बढ़ते जाए। तो डेवलपमेंट ऐसे होता है। उसके बाद आती है बात कि ठीक है डेवलपमेंट होगा, लेकिन मेरे जमीन पे क्या बनेगा। देखिए सरकार ने जो लैंड यूज है वो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो अपने डीपी में यानी डेवलपमेंट प्लान में ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि ये नॉन एग्रीकल्चरल लैंड होगा, यहाँ पर हम आईटी पार्क बनाएंगे, यहाँ पर लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे, यहाँ पर फैक्ट्रियां लगेंगी। तो ये जो सारी चीजें है ना ये सरकार ऑलरेडी डिसाइड करके रखती है। आपको उसका डीपी प्लान देखना पड़ेगा, डेवलपमेंट प्लान देखना होगा। आप सिडको, एमएमआरडीए, अलग अलग बॉडीज के, अब ये नाम भी चेंज हो रहे हैं इन दिस लोकेशन, बिकॉज पहले सिडको था, अब कहा जा रहा है कि अंडर एमएमआरडीए। उसका जीआर भी मेरे पास है, आई थिंक लास्ट ईयर मार्च का जीआर है, तो उसको 1 साल हो गया है। मे बी इन फ्यूचर जाके फिर से चेंज हो जाए। इसके बारे में हम कोई कॉन्क्रीट बात नहीं कह सकते। जब भी गवर्नमेंट का मन करे, उनको कोई चीज लगे कि हाँ ये यहाँ पर सही फिट बैठता है, दे विल चेंज द डिसीजन, दे विल चेंज द पॉलिसी। तो ये एक बात हो गई। तो आपकी जमीन अगर आप ले रहे ये सोच के कि मैं यहाँ पर बंगलो बनाऊंगा, यहाँ पर मैं फार्म हाउस बनाऊंगा, आप नहीं कर सकते। देखिए पहली बात, अगर 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए गुंठे की जमीन है, रोड टच नहीं है, तो आपको उस जमीन पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। ये पहली बात समझ लीजिए। दूसरा, अगर जमीन मान के चलिए 200-300 मीटर अंदर है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लेके जाएंगे? क्या आप उतना कैपिटल एक्सपेंस कर पाएंगे कि आप इलेक्ट्रिसिटी की लाइन खींच पाए वहां तक? बहुत एक्सपेंसिव होती है। जहां तक मुझे पता है हर एक पोल का खर्चा कम से कम 50 से 60 हजार रुपए आ जाता है, और वो शायद 50 मीटर के डिस्टेंस पे लगाना पड़ता है। तो दैट्स अ वेरी हाई एक्सपेंस। पानी का कनेक्शन कहाँ से लेंगे आप? आपको बोरवेल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ग्राम पंचायत उतना खर्च नहीं करेगी, और ग्राम पंचायत से काफी दूर भी हो सकता है। एक विलेज तो एक लोकेशन पे होता है, लेकिन विलेज से जो जमीन होती है वो दूर दूर तक होती है, तो ग्राम पंचायत का पानी आपको नहीं मिलेगा। तो वहां पर रहना और कुछ डेवलप करना तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी वो जमीन किसी और जोन के लिए डिसाइडेड हो सकती है, आर जोन की जमीन नहीं हो सकती। फिर क्या होगा, जब एमएमआरडी आएगा या फिर सिडको आएगा तो वो लैंड एक्वायर करेगा आपसे, बिकॉज आप लैंड ओनर हो चुके हैं। तो उस वक्त जो पॉलिसी डिसाइड करेगी, जैसे करंजड़े में आई थिंक 22.5% मिला था ऑफ द एंटायर एरिया, उनको एक डेवलप प्लॉट मिला था, विच इज अगेन अ गुड डील। डिपेंड करता है कि हाउ लॉन्ग आर यू विलिंग टू होल्ड इट। अगर मान के चलिए कि आपने 10 गुंठे जमीन ले ली और अगर 22.5% से आपको एक डेवलप प्लॉट दे दिया जो 2.5 गुंठे का है, इट्स अ स्टील डील मैं कहूंगा। क्योंकि अगर आपने 2 लाख रुपए गुंठे में 20 गुंठे की जमीन ले ली, यानी लगभग 40 लाख रुपए आपने खर्च कर दिया, और 1-1.5 लाख ऊपर का पकड़ ले तो 41-42 लाख आपने खर्च कर लिया। अब उसके अगेंस्ट अगर 5 साल में, 6 साल में अगर हम पैसे डबल होने का रेट पकड़े तो 80 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, क्योंकि आपको वो भी तो फैक्टर करना पड़ेगा कि आपने अगर पैसे दिए हैं तो आपका जो इंटरेस्ट आप कमा सकते थे वो नहीं कमा रहे। तो 80 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गई। उसके अगेंस्ट अगर आपको
अराउंड 2,500 स्क्वायर फीट का डेवलप लोकेशन में एक अच्छा प्लॉट मिल जाए जहां पर एक 4 फ्लोर की बिल्डिंग बन सकती है, देन इट्स अ गुड डील। लेकिन ये कब गुड डील है? जब आप एक बड़ा प्लॉट साइज खरीदे। जब आप छोटा प्लॉट साइज करेंगे ना, तो आप उस 2,500 स्क्वायर फीट के एक फ्रैक्शनल ओनर होंगे और बाकी के 10 लोग होंगे आपके साथ। तो अगर कोई डेवलपर भी आता है और आप फ्यूचर में बोले कि नहीं, मुझे मेरे हिस्से का एक फ्लैट चाहिए, तो डेवलपर के कॉस्ट एनालिसिस में वो बैठना चाहिए। अदरवाइज अगेन प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम ये सकती है कि जो 10 के 10 लोग जिन्होंने वो 20 गुंठा कंबाइन एफर्ट में खरीदा था, क्या वो सारे अग्री होंगे कि हाँ, इस बिल्डर से हम काम कराएंगे, वी ऑल अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये सारे चैलेंजेस फ्यूचर में जाकर आ सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान जो बायर्स है उन्हें रखना चाहिए। दूसरी एक चीज मैं हमेशा लोगों को रेकमेंड करता हूँ और बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ कि देखिए, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टर नहीं है, आपको समझ नहीं है, देन यू शुड नॉट इन्वेस्ट। अगर आपने अलग अलग 4-5 इंस्ट्रूमेंट्स में या फिर 4-5 अलग लोकेशन में इन्वेस्टमेंट किया है, देन यू आर मिटिगेटिंग योर रिस्क, यानी आप अपना रिस्क कम करते हैं। सोच के चलिए, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपने प्रोविडेंट फंड के पैसे निकाले या फिर रिटायरमेंट फंड के पैसे निकाले या फिर कोई घर बेचकर आपको पैसा आया और आपने वो पैसा वहां पर इन्वेस्ट कर दिया। अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 5 साल नहीं, चलो और 5 साल के बाद हम डेवलपमेंट करेंगे, तो हो गया पीरियड 10 साल। आपका सारा कैपिटल 10 साल तक ब्लॉक रहेगा। 10 के 15 साल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग आपने किस जोन में जमीन ली है। तो आपने ये जो स्टोरी सुनी होगी ना कि द्रोणागिरी में प्लॉट की कीमत पहले 4 लाख 3 लाख रुपए थी, आज वो 80 लाख 90 लाख हो चुकी है। देखिए, उसका रीजन ये है कि जिन्होंने वो जमीन खरीदी ना, उनकी होल्डिंग कैपेसिटी थी। द्रोणागिरी, उल्वे को तो मैंने खुद पर्सनली देखा है। जब मैंने अपना पहला घर खरीदा था 2005 में, 2006-7 में उल्वे की जो शुरुआत हो चुकी थी, वो रेट अब है, विच इज ऑलमोस्ट 15, 18, 20 ईयर्स। तो क्या आप उतना होल्डिंग पीरियड मैनेज कर सकते हैं? और ये मैनेज जनरली कौन कर सकते हैं? जिनके मल्टीपल इन्वेस्टमेंट हो। आपने 4-5-6 जगह पर इन्वेस्टमेंट किया, आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, आपने रियल एस्टेट में 2-3 अलग अलग लोकेशन पे इन्वेस्ट किया है, तो आपको इन्वेस्टमेंट की समझ है और आपका रिस्क एपिटाइट है। क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई इमरजेंसी आ गई तो आप उस जमीन को इमीडिएटली बेच नहीं पाएंगे, आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके साथ और 10 लोग हैं। अगर आप इंडिविजुअल 712 एक्सट्रैक्ट करते हैं तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आपको एक अच्छा बायर इजीली मिल सकता है और बायर के लिए भी ये ट्रांजैक्शन स्मूथ रहेगा। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखिए, ये सारी चीजें आपको नहीं बताते कोई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये जमीन सिर्फ फार्मर्स खरीद सकते हैं। ये एग्रीकल्चरल लैंड है। ऑब्वियसली जब ये ट्रांजैक्शन होता है तो वहां पर लिखा जाता है एनए, लेकिन इसको परचेस करने के लिए आपका फार्मर होना बहुत जरूरी है। तो फार्म के सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं। अगर आपके फैमिली में कोई फार्मर है, आपके पिताजी फार्मर है या फिर आपकी माताजी फार्मर है, जरूरी नहीं है वो खुद खेत में ट्रैक्टर या हल लेकर जाते हैं। जरूरी ये है कि उनका पट्टे पर या 7/12 पर उनका नाम है, वो किसी भी स्टेट से हो सकते हैं, तो उनके नाम पे जमीन खरीदिए, बिकॉज देन दे आर लेजिटिमेट फार्मर्स एज पर द लॉ। अगर आपके फैमिली में कोई भी नहीं है जो फार्मर है और आप एक नकली सर्टिफिकेट बना रहे, वो कह रहे हैं हम आपको राजस्थान से, मध्य प्रदेश से सर्टिफिकेट बना के देंगे, और इन फ्यूचर अगर स्क्रूटनी में पता चल गया कि आपका सर्टिफिकेट नल एंड वॉइड है, देन आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपनी जो ग्रीड है, या फिर इंसान, देखिए इंसान की फितरत होती है, इंसान बाय नेचर लालची होता है, तो उसे लगता है कि मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करूं। लेकिन अगर ये इतना ही आसान होता, जबकि ये है, लेकिन ये उनके लिए है जो रियल एस्टेट के महारथी है, जिनके पास कैपिटल है, जिनके पास पैसा है, जो 10 जगह पे इन्वेस्ट कर चुके हैं, जिनकी होल्डिंग पीरियड अच्छी है, रिस्क एपिटाइट अच्छा है, और जो शांति से सो सकते हैं। अगर 5 के 10 साल भी हो गए, 10 के 15 साल भी हो गए, इट डजंट मैटर टू देम, ये उनके लिए है। आपकी एक ही निवेश है, वो भी उसी लोकेशन पर है, पूरी पूंजी आपने वहां पर झोंक दी, आपको रात को नींद नहीं आएगी। बहुत बार ऐसा भी होगा कि इमीडिएटली 3-4 साल में डेवलपमेंट शुरू हो जाए और आपको ऐसा लगे यार वॉन्डरर पाटिल के अविनाश पाटिल ने बहुत बकवास कर दी और उसकी बात सुनकर मैंने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। क्वाइट पॉसिबल। बट अगेन, इन्वेस्टमेंट में एक रिस्क एलिमेंट होता है। आपको अगर रिस्क एलिमेंट को मिटिगेट करना है तो आपको इन चीजों का ध्यान देना होगा, क्योंकि लॉटरी तो लगती है, लेकिन 100 में से एक, 10,000 में से एक, 1 लाख में से एक लोगों की लॉटरी लगती है। हर किसी की लॉटरी नहीं लगती। और हमारी एक फितरत होती है कि हम है ना सिर्फ सक्सेस स्टोरीज को याद रखते हैं और उसी का ही गुणगान करते हैं।
बट नो वन टॉक्स अबाउट फेलियर्स, नो वन टॉक्स अबाउट कि अगर आपका कुछ लॉस हो गया, जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ना, हर कोई कहता है अरे स्टॉक मार्केट में मेरे दोस्त ने इतना कमा लिया। आज देखिए स्टॉक मार्केट की हालत, मेरा भी काफी पैसा इन्वेस्टेड है, बट आई एम ओके बिकॉज 10-12 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा रिस्क एपेटाइट है, मैंने मार्केट को ऊपर नीचे जाते हुए देखा है, मुझे रात को नींद आती है। और क्योंकि हमने किसी का पैसा लूटा नहीं है, किसी के हक का नहीं खाया है, तो है ना, वो फीलिंग रहती है दैट यू कैन गो टू स्लीप विद पीस, नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन अब ये नहीं कह रहा हूँ जो जो कंपनी चला रहे हैं किसी का हक का पैसा वगैरह करे, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज फ्री रहिए और देखिए, चीजों को जरा समझिए। व्हेन थिंग्स आर टू गुड टू बी ट्रू यू शुड ऑलवेज क्वेश्चन। ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन समवन इज नॉट गुड। तो इसलिए जब भी आप ऐसे ट्रांजैक्शन में जाए, पेपर्स को वैलिडेट कीजिए। मैंने हर एक वीडियो में कहा है कि देखिए, जो जमीन मैं आपको बता रहा हूँ जरूरी नहीं है कि वही जमीन आप लोगे, आप कहीं दूसरी जमीन लोगे, उसका टाइटल का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको अपने लॉयर को या फिर ऐसे लॉयर को जिसको प्रॉपर्टी के लॉस की समझ है, उसे वो पेपर दिखाइए, उससे अंडरस्टैंड कीजिए कि ये ट्रांजैक्शन में एंटर करना सही है नहीं है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से मिलिए जिन्हें उस लोकेशन की समझ है। अपने दोस्तों से पूछिए कि उनका कोई जान पहचान वाला सिडको या एमएमआरडीए में है, वो आपको बता पाएंगे कि ये जो जमीन है ये किस जोन के लिए रिजर्व्ड है। तो ये सारी चीजों की जांच पड़ताल कीजिए और फिर इस ट्रांजैक्शन में आइए। मैंने अपने सारे वीडियोस में दर्शकों से कहा है कि प्लीज प्लीज शो दी पेपर्स टू द लॉयर्स, क्योंकि हर एक जमीन की अलग हिस्ट्री होती है, हर एक जमीन का एक अलग तामझाम होता है। अगर वो टाइटल क्लियर नहीं है और वो सस्ते में आपको मिल रही है तो आगे आपको परेशानी हो सकती है। सर्च रिपोर्ट वगैरह सब देखिए पहले, और एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, वो जमीन एक्चुअल में वो जमीन है कि नहीं। तो सर्वेयर को लेकर जाइए, देखिए वो जमीन है कि नहीं। नहीं तो पता चला आपको किसी और की जमीन बेच दी, ये कहकर कि दिस इज द सर्वे नंबर और ये जमीन है। ऐसे भी बहुत सारे इंसिडेंसेस होते हैं। तो ये तो रही बात हमारे पनवेल और जो थाने की जमीनें हैं उससे रिलेटेड। बाकी देखिए, मैं अलीबाग की भी प्लॉट्स कवर करता हूँ, वहाँ पर भी एनए प्लॉट्स है, वहाँ पर एग्रीकल्चरल प्लॉट्स भी है, लेकिन वहाँ पर ट्रांजैक्शन बहुत स्मूथ होता है जहाँ तक मैंने देखा है। तो वो आपको अपफ्रंटली कहते हैं कि देखिए मिनिमम 15 गुंठे का एक अलग 7-12 का एक्सट्रैक्ट निकलता है, तो हम 3 प्लॉट को कंबाइन करके एक अलग 7-12 एक्सट्रैक्ट निकाल के देंगे आपको। आपको एनए प्लॉट चाहिए वो भी अवेलेबल है। लोगों को ये नहीं समझ में आता कि सी फेसिंग एनए प्लॉट इज अ प्रीमियम प्रॉपर्टी, उसके लिए आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। मेरे पास अभी भी 2 गुंठा 3 गुंठे के प्लॉट्स है अलीबाग नागांव में, विच आर प्रीमियम प्लॉट्स, सी फेसिंग है, और उसका रेट आस्किंग प्राइस है 15 लाख, लेकिन वो नेगोशिएबल है, तो 15 लाख से कम हो जाएगा। ये पर गुंठे का रेट कह रहा हूँ मैं। कुछ लोग मुझे कमेंट कर कर कहते हैं कि हम द्रोणागिरी में ले लेंगे 2 लाख में, ले लीजिए। एवरी प्रॉपर्टी हैज इट्स ओन यूनिकनेस। आप किसी विलेज में चले जाइए, मैं कहता हूँ आप बिहार में चले जाइए, सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है हमारे देश का। मैं किसी कम्युनिटी या किसी स्टेट के लोगों को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ। वहां पर भी आपको पटना में अच्छे लोकेशन में बहुत महंगी जमीन मिलेगी, जो शायद आपको नवी मुंबई में किसी इंटीरियर से बहुत महंगी। बिकॉज हर एक प्रॉपर्टी की एक यूनिकनेस होती है। वहां पर फुटफॉल्स होते हैं, वहां पर बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट बन सकते हैं, वहां पर लोगों का धंधा हो सकता है। तो भाई ये सारी चीजें होती हैं फैक्टर करने के लिए। ऐसे नहीं है कि पनवेल में जमीन 2 लाख में मिल रही है तो अलीबाग में 10 लाख 12 लाख में क्यों मिल रही है। भाई वो प्रॉपर्टी की वो वैल्यू है, उसकी वो डिमांड है, लोग खरीदते हैं। आपको नहीं खरीदना इज अ डिफरेंट, आपके अफोर्डेबिलिटी फैक्टर के बाहर है, वी अंडरस्टैंड दैट, नो प्रॉब्लम। बट ये थोड़ा है ना ट्रोलिंग चाइल्डिश कमेंट हो जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट द रियल एस्टेट मार्केट इज। 4 लाख रुपए गुंठे में भी मिलती है अलीबाग में, 4-4.5 लाख रुपए में, थोड़े अंदर होती है रोड से आधा किलोमीटर, लेकिन वहां पर जाने के लिए रास्ता है, पानी है, वो सारी चीजें आपको मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वगैरह सब आपको मिल जाएगा, लेकिन आधा किलोमीटर अंदर है। वहां पर आप फार्म हाउस बांध सकते हैं, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो आपको बांध कर देगी, सारी परमिशन वगैरह में सब में आपकी मदद करेगी। ये उसके साथ में 4.5-5 लाख 4 लाख रुपया गुंठा है, और यहाँ पर 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसा है जहां पर आप खुद कुछ नहीं कर सकते। बट दीज आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लॉट्स। तो उसके बदले जब आपको प्लॉट मिलेगा एफएसआई के साथ है तो भाई आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन ट्रांजैक्शन आपका बड़ा रहना चाहिए, आपकी इंडिविजुअल होल्डिंग होनी चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो चलिए, वीडियो को ज्यादा लंबा ऑलरेडी खींच चुका है, बट आई थिंक जो मैसेज मुझे कन्वे करना था वो मैं कर चुका हूँ। एंड अभी से जो भी मुझे सवाल पूछेंगे मैं उनको इस वीडियो की लिंक भेज दूंगा कि भाई ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि
ऑलमोस्ट हर सब्सक्राइबर के साथ या हर कॉलर के साथ आधे घंटा बात करके मुझे ये चीजें समझानी पड़ती है, तब उन्हें समझ में आता है प्लस पे में मुझे प्रॉपर्टी दे दो। आपको क्या लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो डेवलपर है, वो ऐसे ही बैठे हैं? नहीं, मेरे पास एक है, बट दैट्स अ वेरी प्रीमियम प्रॉपर्टी। द आस्किंग प्राइस इज 15 CR फॉर अ 53 गुंठा NA प्लॉट जिसपे 4 का FSI है। किसी को अगर चाहिए ना तो मुझे पिंग कर देना, मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर दूंगा। मुझे वाया वाया आया है, किसी को बेचनी है, और नाम अभी फिलहाल मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट आप अगर 1-on-1 कॉल करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। कोई डेवलपर है जिन्हें प्लस पे में लैंड चाहिए फॉर डेवलपमेंट, इट्स अवेलेबल, डिटेल मंगवा सकता है। आई कैन शेयर सम ऑफ द डिटेल्स विद यू। ऑब्वियसली सारी डिटेल्स नहीं शेयर करूंगा, नहीं तो जो ब्रोकर है जिसे ये बेचना है, जो जिसने मुझे अप्रोच किया था, ऑब्वियसली ही ऑल्सो नीड्स टू मेक मनी यार, उसका बिजनेस है, उसका घर चलता है उससे। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स। हर कोई फ्री में काम नहीं कर सकता मेरे जैसा, क्योंकि मेरे अलग सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू है। जो भी छोटा मोटा अपने नौकरी से कमा लेता हूँ, आई एम हैप्पी विद दैट। एंड अब बैंडविड्थ नहीं है उतनी कि इसमें ज्यादा समय डाले और ब्रोकरेज बिजनेस में एंटर करे, बट इन फ्यूचर you never know. So this was it from me, guys. Wanderer Patil signing off. If you haven't subscribed to my channel, then please do. I will see you in the next vlog. Bye.